नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सेकेंड सिटिंग में आप लोगों का हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। बिहार के जो भी बच्चे सेकेंड सिटिंग में हिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट से जुड़े हुए कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के आज सेकेंड सिटिंग में होने वाले हिस्ट्री वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, पहला सवाल है दामिन ई को क्या था। आप लोगों से पूछा गया है दामिन ई को क्या था, तो यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर होगा भूभाग। ठीक है, दामिन ई को एक भूभाग था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, 2 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया, अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया, उस भाषा का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 2 का सही आंसर होगा फारसी। अकबर ने फारसी भाषा को, ठीक है, अकबर ने फारसी भाषा को सोच समझकर ही मुख्य भाषा बनाया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आप लोगों का। ठीक है, 3 नंबर के सवाल में पूछा गया है अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था कब, आप लोगों को बताना है अकबर ने जजिया को कब समाप्त कर दिया था। तो 3 का यहाँ पर सही आंसर होगा 1556 ईस्वी में। ठीक है, 1556 ईस्वी में अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 4 नंबर के सवाल में अगर चलें तो इसमें पूछा गया है आप सभी से दोस्तों, 4 नंबर के सवाल में यसा किसने लागू किए थे। यसा का मतलब होता है राजकीय नियम। राजकीय नियम लागू करने वाले कौन थे, तो यहाँ पर 4 का सही आंसर हो जाएगा चंगेज खान। चंगेज खान नहीं दोस्तों, राजकीय नियम लागू किए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 नंबर के सवाल में है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाले कौन थे, तो 5 का सही आंसर होगा अकबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 6 नंबर के सवाल में अगर चलें तो इसमें पूछा गया है बाबर चंगेज खान का कौन सा वंशज था। बाबर चंगेज खान का कौन सा वंशज था, तो यहाँ पर 6 का सही आंसर हो जाएगा 14वां। बाबर चंगेज खान का 14वां वंशज था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 7 नंबर के सवाल में कहा गया है अकबर का वजीर कौन था। अकबर का वजीर कौन था, तो यहाँ पर 7 का सही आंसर होगा बैरम खान। अकबर का वजीर बैरम खान थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर के सवाल में है दोस्तों संथाल विद्रोह का नेता कौन थे। संथाल विद्रोह का नेता थे सिद्ध। क्या थे, सिद्ध। संथाल विद्रोह का नेता का नाम था सिद्ध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 8 का। 9 नंबर सवाल में पूछा गया आप लोगों से कार्नवालिस कोड कब बना। कार्नवालिस कोड कब बना था, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ठीक है, 10 नंबर के सवाल में है ईसत मरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। आप लोगों को प्रतिशत बताना है। ईसत मरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी, तो यहाँ पर 75% होगा दोस्तों। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 11 नंबर के सवाल में कहा गया है अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, तो यहां पर 11 का सही आंसर हो जाएगा सूरत। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री सूरत में ही स्थापित की थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 नंबर के सवाल में है दोस्तों महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। आप लोगों को उनका नाम बताना है जिनके द्वारा महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो 12 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्टिन ब्रेड। मार्टिन ब्रेड के द्वारा ही महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 13 नंबर के सवाल में बोला गया है उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था, आप लोग बताएंगे, तो 13 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिरसा मुंडा। उल गुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 14 नंबर के सवाल में पूछा गया है
अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग बताएंगे दोस्तों उस महापुरुष का नाम जिन्होंने अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर 14 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने ही अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 15 नंबर के सवाल में पूछा गया है बिहार में 1857 की विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या फिर थे? तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता वीर कुंवर सिंह थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 16 नंबर सवाल में है अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 16 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बेगम हजरत महल। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 17 नंबर सवाल में पूछा गया है बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? तो यहाँ पर 17 के लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अवध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 18 नंबर की सवाल है सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ करने वाले कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा शेख रमजान। ठीक है, शेख रमजान ने ही सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किया था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 19 नंबर के सवाल में पूछा गया है तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी? आप लोगों को उस स्थान का नाम बताना है। तो सही आंसर होगा शिवपुरी। शिवपुरी में ही दोस्तों तात्या टोपे को फांसी दिया गया था 18 अप्रैल सन 1859 ईस्वी में। सन 1859 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर 20 नंबर के सवाल में है 1857 की क्रांति से पूर्व कौन सी अफवाह सही थी? यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, बताइए कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अफवाह ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है कारतूसों में गाय हुए सुअर की चर्बी भरी हुई है, यह भी अफवाह सही थी। घी आटा हुए शक्कर में गाय हुए सुअर की हड्डियों का चूरा मिला है, यह भी अफवाह सही थी। गाँवों में चाय पत्तियाँ एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, यह भी अफवाह सही थी। उक्त सभी अफवाहें फैल रही है, यह भी अफवाह। देखिए सभी होगा, सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ये तीनों अफवाहें सही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आप लोगों का। ठीक है, यहां पर अगला सवाल है पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पर 21 का हो जाएगा हमारा दोस्तों पीर अली। पीर अली ने ही पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 22 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें आप सभी से पूछा गया दोस्तों सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था? सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम आप लोगों को बताना है, जो कि 1857 के विद्रोह का कारण बनी थी। तो यहाँ पर 22 का सही आंसर होगा इनफील्ड। क्या नाम था? इनफील्ड। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 नंबर सवाल में है औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं। आप लोगों को उन तीनों शहरों का नाम बताना है। आप लोग बताएंगे कि औपनिवेशिक शहरों में कौन से 3 शहर को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों मद्रास, कलकत्ता और बंबई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का। 24 नंबर सवाल में पूछा गया है अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह था। आप लोगों को वर्ष का मान बताना है। किस वर्ष अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किया गया था? तो सही आंसर यहाँ पर 24 का हो जाएगा 1872 ईस्वी। 1872 ईस्वी में ही दोस्तों अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 25 नंबर सवाल में पूछा गया है कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी का नाम क्या था? कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम। राइट आंसर क्या होगा? फोर्ट विलियम। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी का नाम था फोर्ट विलियम। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 26 नंबर सवाल में पूछा गया है नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था। नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाते थे? तो सही आंसर होगा यहाँ पर पूर्वपाल। क्या? तो पूर्वपाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 27 नंबर सवाल में पूछा गया है 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर ही बाल दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 28 नंबर सवाल में पूछा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
1939 में किस पार्टी का गठन किया था? आप लोगों को उस पार्टी का नाम बताना है जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में गठन किया था। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। यही दोस्तों पार्टी है, ठीक है, जिसका गठन 1939 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 29 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों किया गया था 1885 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 30 नंबर सवाल में पूछा गया है, 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? 1942 ईस्वी में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो 30 का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों, नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसलिए राइट आंसर 30 का होगा ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर सवाल में पूछा गया है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द देने वाले कौन थे? तो यहां पर 31 का सही आंसर होगा चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने ही दोस्तों पाकिस्तान शब्द दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का। 32 नंबर सवाल में पूछा गया है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? आप लोग बताएंगे कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो 32 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबू क्या? तो 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को ही मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 33 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन बना रहा है? आप लोगों को बताना है कि यह पंक्ति किसने कहा है, इसकी घोषणा किसने की है। तो यहाँ पर दोस्तों 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों विंस्टन चर्चिल। इसकी घोषणा करने वाले कौन है? इसकी घोषणा करने वाले हैं विंस्टन चर्चिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा विंस्टन चर्चिल। यहां पर अगला सवाल है 34 नंबर में, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस थे दोस्तों। कौन? तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 35 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आप लोग बताएंगे कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 35 का यहाँ पर सही आंसर होगा सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी ही स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है। 36 नंबर सवाल है, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो सही आंसर 1950। भारत जो है दोस्तों वो 1950 में गणतंत्र हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 37 नंबर सवाल है, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? तो सही आंसर होगा 82%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 नंबर सवाल में पूछा गया है, भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था? तो सही आंसर 38 का हो जाएगा दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच। दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच ही सूत्रबद्ध किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। यहाँ पर 39 नंबर के अगर हम सवाल में चले बाबू, यहाँ पर अगर 39 नंबर के सवाल में चलें तो इसमें पूछा गया है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो सही आंसर 39 का हो जाएगा यहाँ पर 1986। 1986 ईस्वी में ही हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 40 नंबर सवाल है, पानीपत के प्रथम युद्ध में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 41 नंबर सवाल है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था दोस्तों 1917 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 42 नंबर सवाल में पूछा गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जिस वर्ष हुई थी आप लोग बताएंगे उस वर्ष का मान। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर होगा 1906 ईस्वी। सन 1906 ईस्वी में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 43 नंबर के सवाल में चलें तो इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे? तो सही आंसर 43 का हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या? तो बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप सभी जानते हैं कि
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 44 नंबर सवाल में है, मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर क्या थे? मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर भाई भाई थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 45 नंबर सवाल में है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? महात्मा गांधी की आत्मकथा दोस्तों गुजराती भाषा में थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, क्योंकि वे गुजरात के ही रहने वाले थे। 46 नंबर सवाल में है, 1920 में किस महानेता की मृत्यु हुई? 1920 में जिस महानेता की मृत्यु हुई थी उस नेता का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 46 का सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का ही दोस्तों मृत्यु 1920 में हुई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 47 नंबर सवाल है, टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? आप लोग बताएंगे कि टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करने वाले कौन थे? तो यहाँ पर 47 का सही आंसर हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 48 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 49 नंबर सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1906 ईस्वी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 50 नंबर सवाल है, पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम को कब प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1933 से 1935 के बीच में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 51 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया आप लोगों से, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बाबर द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर होगा बाबरनामा। क्या? तो बाबरनामा। बाबर द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है बाबरनामा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 52 नंबर के क्वेश्चन में है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था कब? सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? तो सही आंसर होगा 1767 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 54 नंबर सवाल है, बीबी धर कत्लेआम कहां पर हुआ? बीबी धर कत्लेआम कहां पर हुआ था? तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा कानपुर में। कानपुर में ही बीबी धर कत्लेआम हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। 55 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो यहाँ पर 55 का सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, इनमें से किसी ने भी नहीं, ना ही कार्ल मार्क्स ने, ना ही लॉरेंस ने, ना ही सावरकर ने। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 56 नंबर के सवाल में पूछा गया है, जीतल किस धातु का होता था? जीतल दोस्तों तांबा धातु का होता था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 57 नंबर सवाल है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री दोस्तों मेगास्थनीज थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 58 नंबर सवाल है, अंगुतर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो सही आंसर होगा 16, टोटल 16 थे, ठीक है। अंगुतर निकाय के अनुसार महाजन पदों की टोटल संख्या 16 थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। 59 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता भारत के दोस्तों पश्चिम उत्तर भाग में विकसित हुई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 60 नंबर के सवाल में है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन? तो लोथल। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 61 नंबर सवाल है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 62 नंबर सवाल है, कनिष्क की राजरोहण तिथि है। कनिष्क की राजरोहण तिथि कितनी है? तो यहाँ पर 62 का सही आंसर हो जाएगा 78। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 63 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, धम्म महापत्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महापत्रों को किसने नियुक्त किया था? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 64 नंबर के सवाल में कहा गया है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पर होगा लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष सही आंसर 64 का ऑप्शन नंबर होगा डी। यहाँ पर आते हैं 65 नंबर के सवाल में पूछा गया है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश राजवंश की जानकारी मिलती है। कहाँ से? तो अर्थशास्त्र और इंडिका जो दोस्तों पुस्तक है ना वहां से, ठीक है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 66 नंबर के सवाल में कहा गया है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का जो संबंध है दोस्तों वो है किस वंश से? तो वो है दोस्तों
दोस्तों हर्यक वंश से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हर्यक वंश। 67 नंबर सवाल है, महाभारत किसने लिखा? महाभारत को लिखने वाले हैं महर्षि वेद व्यास। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 68 नंबर के सवाल में है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? आप लोगों को अध्याय की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 102 अध्याय। देखिए, महाभारत के आदि पर्व के 102 अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 नंबर सवाल है दोस्तों, श्री मध्य भागवत गीता के महत्वपूर्ण विचार कौन है? श्रीमद् भागवत गीता के महत्वपूर्ण विचारक कौन है जी? तो महात्मा गांधी भी है, स्वामी विवेकानंद भी हैं, बाल गंगाधर तिलक भी हैं। तो सही आंसर इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर सवाल में है, दुर्योधन की मां का नाम क्या था? तो गांधारी। दुर्योधन की मां का नाम गांधारी था, ठीक है, कुंती मत मार देना। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 71 नंबर का सवाल है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 72 नंबर सवाल में है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। 73 नंबर सवाल में है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो 73 का सही आंसर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 74 नंबर के सवाल में कहा गया दोस्तों, बाण भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? आप लोगों को बाण भट्ट ने जो कादम्बरी ग्रंथ में संप्रदाय का उल्लेख किया है, उस संप्रदाय का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पाशुपत। 74 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कादम्बरी ग्रंथ में बाण भट्ट ने दोस्तों पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख किया है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 75 नंबर सवाल है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? 84,000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 84,000 स्तूप बनवाए थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। 76 नंबर के सवाल में है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 76 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राजगिरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 77 नंबर सवाल है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? बोध गया नहीं, कपिल वस्तु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 78 नंबर सवाल है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया? उस शासक का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 78 का सही आंसर हो जाएगा हमारा मुहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली से दौलताबाद की राजधानी परिवर्तित किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 79 नंबर सवाल है, अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी? अल बरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? तो सही आंसर यहाँ पर 79 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 11वीं शताब्दी में, ठीक है, 11वीं शताब्दी में अल बरूनी भारत में आया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 80 नंबर के सवाल में है यहाँ पर, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? आप लोगों को नाम बताना है दोस्तों। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो यहाँ पर 80 का सही आंसर होगा अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी का ही तहकीक ए हिंद में यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 81 नंबर सवाल है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो यहाँ पर 81 का राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो को कहा जाता है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसको कहा जाता है? तो मार्को पोलो को, ठीक है, मार्को पोलो यात्री को कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 82 नंबर सवाल है, हुमायूं के दरबार में कौन सा फिरकी यात्री भारत आया? हुमायूं के दरबार में कौन सा फिरकी यात्री भारत में आया था? तो सही आंसर यहाँ पर 82 का हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, नहीं बर्नियर, नहीं अलबरूनी, नहीं अब्दुल जराक। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 83 नंबर के सवाल में है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो यहाँ पर 83 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों गुरु नानक का ही जन्म स्थान तलवंडी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 84 नंबर सवाल है, आइन ए अकबरी किसने लिखा? आइन ए अकबरी को लिखने वाले कौन है? तो 84 का सही आंसर होगा अबुल फजल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। 85 नंबर के सवाल में है, प्रथम सहस्त्रवादी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए थे, वे व्यापारी कौन थे? उन व्यापारियों का नाम बताना है आप लोगों को। तो सही आंसर 85 का हो जाएगा पुर्तगाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पुर्तगाली थे, ठीक है, पुर्तगाली ही प्रथम सहस्त्रवादी में
व्यापारी जो थे, पुर्तगाली जो व्यापारी थे दोस्तों, वे समुद्री रास्ते से पश्चिमी भारत आए थे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं 86 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, महाराष्ट्र के संत कौन थे जी? महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत थे तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 87 नंबर सवाल में दोस्तों, बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? बलबन की पुत्री का विवाह जिस सूफी संत के साथ हुआ था उनका नाम बताना है। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा बाबू फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर। फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर के साथ ही बलबन की पुत्री का विवाह हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 88 नंबर सवाल है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? आप लोगों को दोस्तों उस भक्ति संत का नाम बताना है जिन्होंने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 88 का ऑप्शन नंबर सी, रामानंद ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 89 नंबर के सवाल में आते हैं, इस पर पूछा गया है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? वही गुरु नानक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 90 नंबर सवाल है, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो 90 का सही आंसर होगा हमारा विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है हम्पी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 91 नंबर सवाल है, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो सही आंसर 91 का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों संगम वंश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 92 नंबर सवाल है, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में कौन शामिल थे? मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में ऐतिहासिक ग्रंथ शामिल थे, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज शामिल थे, उस काल में बनी इमारतें एवं स्मारक शामिल थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। 93 नंबर के क्वेश्चन में है, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी कितनी? तो 5 करोड़। याद रखिएगा, भूखमरी और महामारी के बावजूद भी 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ हो गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 94 नंबर सवाल है, मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे कौन? तो खेतिहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, यही हुआ करते थे दोस्तों ग्रामीण समुदाय का हिस्सा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, खेतिहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। ठीक है, 95 नंबर सवाल में है, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे है। तो यहाँ पर 95 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी भाग में ही, भारत के पश्चिमी भाग में ही राजस्थान और महाराष्ट्र ये दोनों प्रांत आते हैं। तो सही आंसर 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर के सवाल में है, अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं का काल इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? चीन में, यूनान में, रोम में या इंग्लैंड में? तो 96 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चीन में। ठीक है, चीन में, यह परंपरा चीन में थी प्राचीन काल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए यहाँ पर आते हैं 97 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 97 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नक्शबंद सिलसिले से। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नक्शबंद सिलसिले से। 98 नंबर सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 99 नंबर सवाल है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा 99 का राइट आंसर शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में ही स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 100 नंबर सवाल है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है जी? बाबर की आत्मकथा का नाम है दोस्तों तूजा के बाबरी। यहाँ पर नहीं, किताब उल हिंद। 100 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तूजा के बाबरी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने हिस्ट्री से संबंधित 100 बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन आप लोगों के लिए करा दिया है, जो आपके दोस्तों फाइनल एग्जाम के लिए, यानी कि आज होने वाले सेकंड सिटिंग में हिस्ट्री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अगर हेल्प मिला है, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइक किए हुए नहीं जाइएगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए हुए आप लोग नहीं जाइएगा। ठीक है, आप लोगों के हिस्ट्री वाले एग्जाम के लिए मेरे तरफ से खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोग अच्छे से बिना डरे हुए एग्जाम को दीजिए और बहुत ही अपना वहां पर बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जितना हो सके उतना आप लोग अपना बेस्ट दीजिए और अपना एग्जाम अच्छे से देकर आप लोग आइए, ताकि उसका रिजल्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छा मिले। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।